अम्मा बाद हदीस नंबर 4068। इस रिवायत पर इमाम बखारी रहमहुल्लाह ने बाब कायम किया है। बाबुन सुम्मा अनज़ला अलैकुम मिन बादिल गम्मि अमनतन नुआसा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम पर इस गम के बाद अमन देने के लिए, सुकून देने के लिए, गम को दूर करने के लिए नुआसन ऊँग नादल कर दी। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 154। साबका बाब ने हमें आयत नंबर 153 पढ़ी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील ना करते हुए या ज़ाहरी गनीमत को देखकर सहाबा किराम का दर्रे को छोड़कर नीचे आ जाना काफ़ी सारी परेशानियों का बास बना, जिस पर अल्लाह ताला ने एक गम के बाद दूसरा गम पहुंचाया। तो रसूलुल्लाह सल्लम ने जब सहाबा किराम को आवाज़ दी तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इस आज़माइश में भी अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि सहाबा किराम को माफ़ भी किया और उनके दिल रखने के लिए और इस्लाम को कुव्वत और गलबा देने के लिए सहाबा किराम पर ऊँग तारी कर दी, ताकि उनको शुहदा का गम महसूस ना हो, उनको अपने ज़ख्म वगैरह महसूस ना हो। तो यहाँ पर ये बात याद रखें, इस आयत करीमा से ये मसला निकलता है, जिस कदर आजमाइश बड़ी होती है अल्लाह ताला उस कदर सब्र भी इंसान को बढ़ा ही देता है। 70 के करीब सहाबा किराम का शहीद होना, कई एक सहाबा किराम का ज़ख्मी होना, ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लम के शहादत की ख़बर का आम होना, आपके चेहरे मुबारक का ज़ख्मी होना, ये सारी परेशानियाँ एक ही जगह पर क्या हो गई थी, इकट्ठी हो गई थी। तो अल्लाह ताला ने ऊँग को नादल किया ताकि ऊँग की हालत में सहाबा किराम को ये गम महसूस ना हो। वैसे ही सहाबा किराम लड़ रहे हैं। रिवायत नंबर 4068। वक़ाल अली खलीफ़तु क़ाल हद्दसना यज़ीद बिन ज़ुरैइन क़ाल हद्दसना सईद अन क़तादा अन अनस अन अबी तलहा रज़ियल्लाहु अन्हुमा। ये अबू तलहा वही हैं जिनकी साबका हमने रिवायत पढ़ी है। उन्होंने कहा कुन्तु फ़ीमन तग़श्शाहुन नुआसु यौम उहुदिन, मैं भी उन लोगों में शामिल था जिनको उहुद के दिन ऊँग ने ढांप लिया था। हत्ता सकत सैफ़ी मिन यदी मिरारा, यहाँ तक कि मेरे हाथ से तलवार कई मरतबा गिरी, मतलब ऊँग की हालत में हूँ, तलवार नीचे गिर रही, फिर पकड़ता हूँ। यस्कुतु, वो गिरती थी, वह आख़ुदु, मैं उसको पकड़ता, व यस्कुतु फ़आख़ुदु, वो गिर जाती, मैं उसको पकड़ता। साबका हमने 4562 नंबर पर भी ये रिवायत इमाम बखारी आगे इसको लेकर आए हैं। पहले भी हमने अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में पढ़ा है। तो ऊँग का आना ये दलील होती है कि इंसान सुकून में है, क्योंकि परेशानी में तो इंसान को नींद वगैरह भी नहीं आती। तो इस रिवायत और बाब के तहत ग़ज़वा उहद की ये बात नाज़िल साबित हुई कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद आखिरी लम्हे तक की है। पहले आज़माया मुसलमानों को, आज़माइश के बाद दोबारा मुसलमानों की मदद की है। बाब नंबर 22 और रिवायत नंबर 4069। बाबुन लैसा लका मिनल अम्रि शैउन औ यतूब अलैहिम औ युअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम ज़ालिमून। सूरह आल इमरान आयत नंबर 128। अल्लाह ताला का फरमान, लैसा लका मिनल अम्रि शैउन, मामले में से आपके लिए कुछ भी नहीं है, या अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल कर लेगा या उनको अज़ाब देगा, क्योंकि वो जुल्म करने वाले हैं। क़ाल हुमैदुन व साबितुन अन अनसिन, हुमैद और साबित ने ये रिवायत सैयदना अनस से बयान की। शुज्जन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम उहुदिन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर ज़ख्मी कर दिया गया। तो आपने फरमाया, कैफ़ युफ़्लिहु कौमुन, वो कौम कैसे फ़लाह पाएगी, शज्जू नबिय्यहुम, जिन्होंने अपने नबी का सर ज़ख्मी कर दिया। फ़नाज़लत, तो यह आयत नाज़िल हुई, लैसा लका मिनल अम्रि शैउन, कि आपके लिए मामले में से कुछ भी नहीं है। इसी के बारे में सही मुस्लिम किताबुल जिहाद के अंदर 4645 नंबर, मुसलसल नंबर 4645 नंबर ये रिवायत एक साबित है। वो भी अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि जिसमें उहद के मकाम पर रसूलुल्लाह सल्लम के रुबाइयात में से एक दांत जब तोड़ दिया गया, सारा मुबारक ज़ख्मी हो गया, आप अपने चेहरे से खून साफ़ कर रहे हैं और साथ ये कह रहे हैं, वो कौम कैसे फ़लाह पाएगी जिसने आपने अपने नबी का सर ज़ख्मी कर दिया, दांत तोड़ दिया, हालांकि वो नबी तो इनको अल्लाह की तरफ दावत दे रहा है। तो इस मौके पर अल्लाह ताला ने यह आयत करीमा नाज़िल की,
तो सही और राज मौक़िफ़ के मुताबिक इस आयत करीमा का नुज़ूल इसी वक्त हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दुआ करना अल्लाह ताला को पसंद नहीं आया, तो अल्लाह ताला ने ये बात नाज़िल कर दी। और इसी मौके पर जो लोग ग़ज़वा उहद में शामिल थे, जैसे अबू सुफ़ियान हैं, अबू सुफ़ियान की बीवी हैं, इस तरह इकरमा बिन अबी जहल वगैरह ऐसे लोग मौजूद थे जो बाद में मुसलमान हुए। तो ये अल्लाह ताला को उनका इस्लाम मंजूर था, इसलिए अल्लाह ताला ने नबी पर भी क्या जारी की है, आज़माइश जारी की है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये आयत उतारना, लैसा लका मिनल अम्रि शैउन, ये क्या है कि अम्बिया भी अल्लाह ताला की अहकामात के, अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक हैं, उसके तहत हैं। अपनी मर्ज़ी से कोई बात कर सकते नहीं। दीन के मसले में अम्बिया पर जब तक वही नाज़िल नहीं होती, अम्बिया कोई बात भी कर सकते नहीं। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ करना अल्लाह ताला ने फ़ौरन क्या कर दिया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल करके अल्लाह के नबी को टोक दिया है। तो ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बाब के तहत हुमैद और साबित की ये मकूफ़ रवायत बयान की है सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बगैर सनद के, तो जिससे मकसूद इमाम बुखारी का बाब की तायीद करना है। जबकि हकीकत में इमाम बुखारी का जो इस्तिदलाल है वो नीचे इस रवायत से है। क़ाल हद्दसना यहया इब्न अब्दुल्लाह सुलमिय्यु क़ाल अख़बरना अब्दुल्लाह क़ाल अख़बरना माअमर अन ज़ुहरी क़ाल हद्दसनी सालिम अन अबीही अन्नहु सामिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये रवायत ज़ुहरी ने कहा कि मैं सालिम ने बयान की, सालिम अपने बाप से, उनके बाप ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, इज़ा रफ़ा रासहु मिनर रकू मिनर रकअतिल आखिरति, जब आप अपना सर उठाते आखिरी रकत के रुकू से, फ़जर की नमाज से, यक़ूलु आप कहते अल्लाह मलअन फ़ुलानन व फ़ुलाना, ए अल्लाह तो फ़लाँ फ़लाँ पर लानत फरमा, व फ़ुलान और फ़लाँ पर। बाद मा यक़ूलु, ये अल्फ़ाज़ आप कहते थे इसके बाद, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना व लकल हम्द, ये पढ़ने के बाद आप ये दुआ पढ़ते थे। फ़अंज़लल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला, तो अल्लाह ताला ने आयत करीमा नाज़िल कर दी, लैसा लका मिनल अम्रि शैउन फ़इन्नहुम ज़ालिमून, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 128। ये रिवायत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह 4070 नंबर पर, 4559 नंबर पर और 7346 नंबर पर भी इस रिवायत को लाए हैं। दूसरी रिवायत भी यही है कि सालिम अपने बाप अब्दुल्ला से बयान करते हैं, 4070 नंबर रिवायत कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदउ अला सफ़वान इब्न उमय्या व सुहैल इब्न अम्र वल हारिस इब्न हिशाम, अल्लाह के नबी सफ़वान बिन उमय्या, सुहैल बिन अमर, हारिस बिन हिशाम के ख़िलाफ़ दुआ करते थे। तो ये आयत उतरी, यही आयत। तो ये दो रिवायात इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने साबित ये बयान की हैं ग़ज़वा उहद के बयान में। तो इससे मकसूद क्या है, तो इन रिवायात के बारे में सही बात यही है कि ये ग़ज़वा उहद के बारे में है। क्या है? ग़ज़वा उहद के बारे में है। तो अल्लाह ताला ने इस बात पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंबीह कर दी। इस रिवायत में जिन तीनों हज़रात के सहाबा किराम के नाम लिए गए हैं, फ़तह मक्का के मौके पर अल्लाह ताला ने इन सारों को हिदायत दी और ये मुसलमान हुए थे फ़तह मक्का के मौका पर। तो ये आयत करीमा सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पर जुल्म और आप सल्लम पर जब तशद्दुद हुआ, आप पर हमला हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हमले के बदले में जो बद्दुआ की थी, जो कहा था कौम को ये कौम कैसे फलाह पाएगी, तो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंबीह करते हुए ये बात क्या की है, यह तकरीमा नाज़िल की है। तो इन रिवायात से साबित क्या हुआ? साबित ये हुआ कि जब वो आज़माइश आती है इंसान पर, जब मसाइब परेशानियों का सामना इंसान को होता है, तो इंसान को सब्र से काम लेना चाहिए, क्योंकि आप पर जुल्म करने वाले वो इस बात को नहीं जानते होते। अगर वो हकीकत को जानते हों तो जुल्म क्यों करें? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत उन लोगों को नहीं थी, इसीलिए उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ पर होते हुए भी कई एक मरतबा ज़िंदगी में शहीद करने की कोशिश की है। कई एक मरतबा बदर के मुकाम पर भी मद्दे मुकाबल आए, उहद के मुकाम पर भी क्या आए हैं, मद्दे मुकाबल आए हैं। बल्कि 27 के करीब गज़वात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुफ़ार आए हैं लड़ने के लिए, आपके सहाबा किराम को शहीद किया गया। इस तरह 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 के मसाइल। तो यहाँ ये बात भी याद रखें, जिस तरह अल्लाह ताला मदद नाज़िल करता रहा है, बिल्कुल इसी तरह ऐसे मसाइल जिन मसाइल का ताल्लुक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी भी नबी के अपनी बात से हो, अल्लाह ताला ने उस नबी को उस मौके पर क्या कर दिया है,
रोक दिया है और अम्बिया ने भी फ़ौरन अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया है। यानी अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने में इंसान की क्या है, कामयाबी है। तो मसाइब और परेशानियों का हल क्या है? सबसे बड़ा हल यही है कि इंसान अल्लाह ताला की तरफ लौट आए, अपने मन मानी और नफसानी ख्वाहिशात के मुताबिक अल्फाज अपने मुँह से ना निकाले। तो सहाबा किराम पर ग़ज़वा उहद के अंदर मसाइब का नाज़िल होना, परेशानियों का नाज़िल होना, गम के बाद गम का नाज़िल होना, ये पेश खैमा बन गया सहाबा किराम के सब्र के लिए। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी कहा है कि सब्र करने वालों को उनका अजर क्या दिया जाता है, पूरा पूरा दिया जाता है। और इसी तरह आज मुहद्दिसीन ने कई किताबें भी लिख दी हैं जिनमें इंसान को सब्र की तलकीन की गई है। मसलन गम ना करें, ये किताब मशहूर किताब है। इस तरह ये किताब कि जब इंसान पर सब्र आज़माइशें आती हैं, मसाइब आते हैं, तो इंसान उनका मुकाबला कैसे कर सकता है। तो सारों को सारा खुलासा ये है कि इंसान अल्लाह ताला का फरमा बरदार बंदा बन के रहे। सब्र की भी क्या हैं, 3 किस्में हैं। इंसान अच्छाई पर डट जाए, गुनाहों से दूर रहे और आने वाले मसाइब पर क्या रहे, चुप रहे, उन पर सब्र करता रहे। तो सब्र जैसे ही इंसान को तकलीफ़ पहुंची है, सहीह बुखारी की रिवायत के मुताबिक क्या है, अस्सब्रु इंद सदमतिल ऊला, इधर से परेशानी का आगाज़ हुआ है, फ़ौरन आप सब्र करें। ये नहीं है जज़ा फ़ज़ा आपने कर ली है, आहो पुकार आपने कर ली है, बाद में आप कहेंगे मेरा तो सब्र ही है, ये दुरुस्त नहीं है। तो अल्लाह ताला हमें भी आजकल जो मुसलमानों को परेशानियां हैं, मसाइब हैं, जो मदारस और मसाजिद को परेशानियां हैं, उन पर सब्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह।